नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक डिबेट फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। मुद्दा जो हाल फिलहाल अतीक का यूपी में मर्डर हुआ था पुलिस की मौजूदगी में, उसको लेकर कुछ बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे पास फिलहाल प्रवक्ता है सतीश झा जी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से हिमांशु जी मौजूद हैं। और सवाल मेरा यह है, सतीश झा जी आपसे शुरुआत करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन उसके बाद जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि कहीं पता नहीं चला जो कुछ हुआ, और मीडिया ने एक दूसरा नैरेटिव कुछ और चलाना शुरू कर दिया। वो यूपी पुलिस से सवाल नहीं कर रहे हैं कि आपकी मौजूदगी में इतना सब कुछ कैसे हो गया। तो सुरक्षा का जो सवाल था वो पैदा हुआ है। पहले आप अपनी इस पर राय रखें। 17 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। यदि दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाता तो 17 पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाता। यह निश्चित रूप से पुलिस अवरक्षा में एक हत्या है और इसीलिए पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि कोई आदमी पुलिस के रक्षा में है या पुलिस के कस्टडी में है तो उसकी हत्या करना यह कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। जी, अब लेकिन एक बात बताएं, ठीक है आपने मान लिया 17 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है यहाँ पर, लेकिन जो जश्न मना रहे हैं कुछ लोग, वो बाबा योगी, सीएम योगी के नाम पे मनाए जा रहे हैं। उसे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं आप? नहीं, जश्न इस पे कतई नहीं मनाए जा रहे हैं, इस हत्या पे। ये आप अपने तरफ से पेंट करने की असफल प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, सबूत दिखा दूंगा, सोशल मीडिया के कमेंट्स आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहे तो। सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे। पंकज जी बताएं क्या ऐसा नहीं हो रहा है? सॉरी, हिमांशु जी आवाज आ रही है? हाँ, मिल रही है आवाज। जी। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी आप देखे होंगे, विकास दुबे जी के समय में जिस तरह से गाड़ियां पलटाई गई और जिस तरह से फेक इनकाउंटर किया गया, वह तो कानून के साथ भद्दा मजाक था और आज भी वही हो रहा है। अब आखिर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि 6 लाख और 8 लाख का पिस्टल कहां से मिला इन लोगों को, ये कहां से सप्लाई होता है और इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह उठता ही है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। यदि कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज होता तो आज इस तरह से नहीं होता। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही कानून व्यवस्था नाम की चीज ही खत्म हो चुकी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि कोर्ट है, कानून है, तो सजा के लिए कोर्ट आप स्पीडी ट्रायल चला लेते। और इस तरह से क्राइम कंट्रोल के नाम पर फेक इनकाउंटर करना, क्राइम कंट्रोल के नाम पर इस तरह से मरवा देना लोगों को, ये कहां से उचित होगा? हमारे मित्र कह रहे थे कि इतने पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। सस्पेंशन कोई सजा होता है क्या? सस्पेंशन कोई सजा नहीं होता है। ये एक तरह से दिखावा है और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो संदेह के घेरे में है। और क्राइम कंट्रोल के नाम पर जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश में, उत्तर प्रदेश में और इस देश में नई परंपरा की शुरुआत हो रही है और ऐसी परंपरा की शुरुआत हो रही है जो बहुत ही खतरनाक होगा आगे जाकर के, और इस देश के लिए और राज्य के लिए ये बहुत ही आत्मघाती कदम है। इसे समझना होगा और लोगों को समझना होगा कि इससे बचने की आवश्यकता है और सरकार को इस पर काम करने की आवश्यकता है। सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, सजा और पुलिस कानून नहीं है, अदालतें बंद कर देनी चाहिए, इनकी तरफ से बयान है। क्या इनकाउंटर ही सजा है? फेक इनकाउंटर का आरोप। देखिए, पहली बात तो इन्होंने विकास दुबे की चर्चा करी। विकास दुबे पे सुप्रीम कोर्ट की जांच हो चुकी है, एसआईटी की जांच हो चुकी है और सब में वह दुर्घटना साबित हो चुकी है। फिर भी ये किस रूप में इसे फेक एनकाउंटर विकास दुबे वाले में कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी का प्रशंसक हूं, जिनको भारतीय संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर हमें संविधान दे गए हैं, हमें उनमें विश्वास है। और वही संविधान ने विकास दुबे के एनकाउंटर को सही ठहराया है। तो मैं संविधान का विरोध में नहीं जा सकता। जिस तरह से हमारे, जिनका मैं गुरु मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी जी, उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, उसी तरह बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। हमारे संविधान ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने विकास दुबे के दुर्घटना को सही माना है, इसलिए मैं पंकज जी के इस बात को खारिज करता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा सस्पेंशन कोई सजा नहीं है, तो कांग्रेस के ही
एक पार्षद उम्मीदवार ने अब तो अतीक अहमद को भारत रत्न देने का मांग किया है, तो उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पुरस्कार दिया है। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने उस आदमी को सस्पेंड किया है अपने पार्टी से, जिसने अतीक अहमद के कब्र पे जाके भारत रत्न देने की मांग की थी, तो मैं तो उसे सजा मानता हूं। पंकज जी पता नहीं उसे पुरस्कार क्यों मानते हैं, मुझे समझ में आया नहीं। और यदि ये कांग्रेस पार्टी ने पुरस्कार दिया है बकौल पंकज जी, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कांग्रेस पार्टी ने ये पुरस्कार दिया है। जी हिमांशु जी, आप सुन रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्रों का कहूंगा कि मेरा नाम हिमांशु है, मेरा नाम पंकज नहीं है। और दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि ओवैसी की तो प्रशंसा इनको करनी ही चाहिए, ओवैसी जी के प्रशंसक होंगे, क्योंकि ओवैसी जी की ही कृपा से इनका राजपाट चल रहा है। आज ओवैसी जी नहीं होते और जिस तरह से सेकुलर वोटों का बिखराव होता है, यदि वो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी या सरकार में नहीं होती। तो इनको तो ओवैसी साहब का एहसान मानना ही चाहिए और उन्हें धन्यवाद करना ही चाहिए, इसमें हमें कोई ताज्जुब नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पार्टी से सस्पेंशन एक अलग चीज होता है और सरकारी कर्मियों का सस्पेंशन जो होता है वह दूसरा होता है। मैं सरकारी कर्मियों के सस्पेंशन के संबंध में बोल रहा था। मैं आपको कहना चाहूंगा इकराम भाई कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले दिनों जो वादा किया था चुनाव के समय में, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस पर तो उसने काम किया नहीं। आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को संसद में रोते हुए सभी ने देखा था। कोई संसद में था तो सभी लोग देखे इस चीज को। तो उन्होंने फेक इनकाउंटर के नाम पर किस तरह से संसद में अपनी आवाज उठाई थी, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं। उन्होंने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश में गन्ना की कीमत 1.5 गुनी कर देंगे। हुआ क्या? उन्होंने वादा किया था कि किसानों की कर्ज माफी 15 दिनों के अंदर कर देंगे। हुआ क्या? उन्होंने वादा किया था कि 10 यूनिवर्सिटी 25 कॉलेज की बात किया था, टेक्निकल कॉलेज। वो हम समझ गए। अभी ये मुद्दा जो है थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। सुन लीजिए भैया, मैं आपको जो कहता हूँ आप सुन लीजिए, आप जवाब देंगे मैं भी सुनूंगा, बारी बारी से बोलिए तो अच्छा रहेगा। देखिए, मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ये वादा किया था। क्या उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिला? क्या 24 घंटे बिजली और पानी का वादा किया गया था, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है क्या? तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ वादा किया था, उस वादे पर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों में आपसी भाईचारा खत्म करने के लिए, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करने के लिए इस तरह का खेल किया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि इस चीजों से बचना चाहिए। गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है और इन चीजों से बचना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कुछ का साथ खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। ये नारा आज भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आपका टाइम जैसा आप बोलिए। सुन लीजिए, 1 मिनट में मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। 2 बात मैं कहना चाहूंगा। हिमांशु जी इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी संसद में के खिलाफ रो करके अपना अर्जी दे रहे थे लोकसभा में। तो क्या आज माहौल बदल गया है? वही चीज तो आज वो कर रहे हैं जिसके लिए वो गुहार लगा रहे थे संसद में। तो फिर यदि कल सत्ता जाती है और फिर उनके साथ होता है, फिर कोई सत्ता में आए दूसरे के साथ हो, विपक्ष के साथ इस तरह का खेल हो, तो यहाँ कहाँ से उचित होगा? कानून का राज होना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन कानून के नाम पर फेक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है इस देश के लिए और उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जैसा आप बोलिए। देखिए, मैं इनके एक एक बात का जवाब देता हूँ। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने अतीक अहमद को पूरे मुसलमानों से जोड़ दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आपका प्रोग्राम चल रहा है, इन्होंने मुसलमानों की बेइज्जती करी है
इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में इस तरह की बातें, घटिया बातें की गई। इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। अतीक अहमद सारे मुसलमान का प्रतिनिधि नहीं है, और अधिकांश मुसलमान इस तरह के माफियाओं के खिलाफ है। ये मैं आंखों देखी बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने चलते चलते, जैसे कि कुछ लोगों की आदत है हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये भी बोल दिया इन्होंने, बोलने के तरीके में, फ्लो में, जो मेरी बात थोड़ा वेट हो जाए। भाई साहब हिमांशु जी, आप भूल सकते हैं, मैं एज ए हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकता कि मेरे भारत माँ के 2 टुकड़े हुए थे, जिसमें एक पाकिस्तान बना था, एक हिंदुस्तान बना था। तो वो मेरे माता का टुकड़ा है। आप कांग्रेसी उसे भूल सकते हैं और भूल जाइए, लेकिन दुनिया में जिस देश का टुकड़ा हुआ है कोई नहीं भूला है। पूर्वी जर्मनी, पश्चिम जर्मनी 2 देश बन गए थे, कालांतर में दोनों एक हो गए। कोरिया के 2 टुकड़े हो गए, ना दक्षिण कोरिया भूला ना उत्तर कोरिया भूला। तिब्बत के 9 टुकड़े थे, ताइवान चाइना के 9 टुकड़े थे, उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, उसने सिकियांग पे कब्जा कर लिया, अभी ताइवान पे नजर गड़ाए बैठा हुआ है। रसिया 13 टुकड़े में बट गया, अभी यूक्रेन पे नजर गड़ाए बैठा है। आपके जैसे लोग अपने भारत माता के टुकड़े को भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते हैं। तो ये जो आप लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, सुन लीजिए क्या था आपको पहले, फिर जवाब। हम तो जब तक भारत है तब तक पाकिस्तान की चर्चा होगी, क्योंकि वो मेरे भारत माँ का टुकड़ा है। किसी माँ का जब कलेजा फटता है, उसका दर्द आप हिमांशु जी महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हम महसूस कर रहे हैं। आप तो इसलिए नहीं महसूस कर सकते हैं कि आपके पार्टी ने ही माँ का कलेजे के टुकड़ा को फाड़ा था, तो इसलिए उसको अब छोड़ दीजिए। नंबर 3, कानून के राज का मैं भी समझता, इनके बाद जवाब दीजिए। ये हर एनकाउंटर का मजिस्ट्रेटियल जांच होता है, और यदि कोई एनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो उसमें उसको सजा होती है। मुझे याद है बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, देश के तत्कालीन कानून मंत्री ने बयान दिया था कि जब पुलिस वाला मारा गया तो सोनिया जी बड़ी खुश हुई और मुसलमान के मरने पर फूट फूट के आंसू से रोने लगी। आप तो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैंने तो नहीं कहा था, हिमांशु जी जवाब देंगे जी। प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आप तो कांग्रेस के रूप में बैठे हुए हैं, तो आप पर जो मैं शर्मिंदगी है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं देश की जनता से, कि मुझे भी मजबूरी है आपके साथ बैठना और ऐसी बातें में सुनना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, हिमांशु जवाब दीजिए। अरे आप इस पार्टी के रूप में बैठे हुए हैं जो अंग्रेजों का अनुयायी हो, सुनिएगा, अब भागिएगा नहीं, अंग्रेजों का अनुयायी है। 1857 ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो एक कमीशन बैठा था, और उस कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था कि जब तक हिंदू और मुसलमान रहेगा नहीं तब तक इस देश में सत्ता पर हम काबिज नहीं रह सकते। ये जो आज के जनसंघी हैं उसी अंग्रेजों के अनुयायी हैं जो 90 वर्षों तक हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके इस देश पर शासन किया था। हम 90 वर्ष पहले आजादी पा गए होते। बंधु, आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान को यदि 2 टुकड़ा किया तो कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आजादी की लड़ाई में कहीं भाग नहीं लिया। आजादी की लड़ाई में 60 रुपया प्रति महीना पेंशन पा करके, जिसे आप वीर कहते हैं, वह मुखबिरी का काम करता था। आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों के मुखबिरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इसी जनसंघ और आरएसएस के लोग थे। ये क्या देशभक्ति का पाठ हमें सिखाएंगे उस कांग्रेसी को जिसके प्रतिनिधित्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू 11 वर्षों तक जेल में रहे, अपनी जवानी का 11 वर्ष जेल में काटने वाले पंडित नेहरू थे। उस कांग्रेस का मुझे गर्व है कि मैं उस कांग्रेस का सदस्य हूं जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए श्रीमती गांधी ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूं जिस कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपना प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश की एकता और अखंडता के लिए। मुझे गर्व है मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूं जिसके स्वतंत्रता सेनानियों इस देश को आजाद कराया था। मुझे गर्व है कि मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूं जिसे आप 70 वर्ष कहते हैं। 70 वर्ष में इस देश में विकास की गंगा को बहाया। मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूं जो इस देश में एक अखंडता का बात। मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं हूं, मैं आपके साथ बैठा हूं। हमें
मैं क्षमा चाहता हूं देश की जनता से कि ऐसे पार्टी के प्रतिनिधित्व के करने वाले लोगों के साथ मुझे बैठना पड़ रहा है, जिसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी जा करके पाकिस्तान में जिन्ना के मजार पर शाहदरपोशी किया था, जिसने पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि बिन बुलाए मेहमान की तरह जाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ जी की मां का चरण छुआ, वहां जाकर के बिरयानी खाए। ये क्या बोलेंगे? ये क्या राष्ट्रभक्ति का पाठ हमें पढ़ाएंगे? राष्ट्रभक्ति यदि कहीं है तो कांग्रेस और कांग्रेसियों में कूट कूट के भरा हुआ है। राष्ट्रभक्ति की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। इसीलिए इनको चाहिए कि कांग्रेसियों से सीख ले कि कांग्रेसी किस तरह से देशभक्ति की बात करता है और किस तरह से अपना प्राण न्यौछावर करता है देश की एकता और अखंडता के लिए। मेरा एक आपसे सवाल है, 30 सेकंड में आप लोग दोनों जवाब दीजिएगा क्योंकि डिबेट लंबी हो जाएगी जी। पहले 1 मिनट 30 सेकंड। हाँ, कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज क्लर्क ने की थी और मुझे दुख है उसी अंग्रेज क्लर्क के। मैं कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास लेकर नहीं बैठा था, आप लोग ठीक है वो मुद्दों में आ गया। बात सुन लीजिए जी, बात सुन लीजिए। मैं वो इतिहास पे हम उस पर बात कर लेंगे, बीजेपी कब बनी, कांग्रेस कब बनी, आरएसएस कब बना, वो ठीक है, वो एक लंबा इशू है। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, क्या हत्या का भी अब क्रेडिट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? दोनों से एक सुर में जवाब, उसके बाद हम इस डिबेट को पूर्ण विराम देंगे जी। देखिए, हत्या की जांच शुरू हो गई है, एसआईटी बन गई है, पुलिस तो जांच कर ही रही है, स्पेशल टास्क फोर्स बना है इसके लिए और आज ही सीन पूरी क्रिएट किया गया है और पूरी जांच होगी। इसमें जो दोषी होगा उसको सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानून अपना भी काम करता रहेगा और हत्या के जो दोषी हैं, हत्यारे तो पकड़े ही गए हैं, बाकी उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमांशु जी, किस तरह से आप जांच करवाना चाहते हैं? एसआईटी पे भरोसा है या सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आप चाहते हैं? बताएं जरा। दोषी व्यक्ति यदि स्वयं जांच करे, जिस सरकार के मुखिया स्वयं इसमें संलिप्त हैं, वही जांच करे तो जांच का क्या निष्कर्ष होगा आप समझ सकते हैं इकराम जी। इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की टीम के द्वारा जांच किया जाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत अच्छी डिबेट थी और ये सिर्फ एक मुद्दे पर थी, पर्सनली इसे बिल्कुल ना लें क्योंकि हम सब आपस में भाई हैं। भले ही और सतीश जी किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, हिमांशु जी किसी होगा, बहरहाल सब एक देश के निवासी हैं। तो इस टॉपिक पे आगे भी आप लोगों को जरूर बुलाया जाएगा। एक डिबेट में दोनों अच्छे डिबेट करते हैं, दोनों अच्छे एक दूसरे को जवाब भी देते हैं और फिलहाल जनता पे छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सतीश झा की बातों को और हिमांशु जी की। फिर किसी और मुद्दे पर इनसे बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।